अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अबीर्स किचन। आज हम अपने किचन में आपके साथ शेयर करने वाले हैं दाल गोश्त की रेसिपी। एक बार हमने और आपके साथ में दाल गोश्त की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन ये हम थोड़ा अलग स्टाइल में अब बनाएंगे। ये हैदराबादी स्टाइल का बनाएंगे हम दाल गोश्त। बिल्कुल चटपटा सा बन के रेडी होता है। ठीक है, चलिए आइए फिर देखते हैं हमें इसे किस तरह से बनाना है। चलिए चलते हैं हमारे किचन में। सबसे पहले हमने दाल भिगाने के लिए रख देनी है। अगर आप चाहें तो बगैर भिगाए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसे भिगा देंगे पहले। यहाँ हमने एक प्याली से तुअर दाल ले ली है। अब एक और प्याली हमने लाल मसूर की दाल ले ली है। आप चाहें तो दोनों में से चाहे तो तुअर दाल की क्वांटिटी और करके मसूर को कम कर सकते हैं, या मसूर की क्वांटिटी बढ़ा के तुअर को कम कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसमें चना दाल भी आप ले सकते हैं, लेकिन चना दाल हम थोड़ा कम खाते हैं, इस वजह से हमने चना दाल नहीं यूज़ किया यहाँ पे। चाहे तो आप सिर्फ चना दाल में भी बना सकते हैं। चलिए इसे हमने अच्छे से वॉश करके भीगने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपने। यहाँ हमने एक कुकर ले लिया है जिसमें हमें कुछ तेल वगैरह नहीं डालना है। सीधे हम सिंपली इसमें गोश्त को धो करके डाल देंगे। आप चाहें तो मटन या बीफ किसी में भी इसे बना सकते हैं। हमने बोनलेस लिया है, आप विद बोन्स भी ले सकते हैं। उसी के साथ हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ले लेंगे। 3 हमने लौंग ले लिया है। 1 हम यहाँ पे फूल ले लेंगे और 10 से 12 हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है। इन सबको हम गोश्त में इसी तरह से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी यखनी थोड़ी यूज़ करनी है आगे चल के। इस वजह से हमने मीडियम साइज़ का हमारा ग्लास है, उससे हमने 1.5 ग्लास पानी यहाँ पर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और गोश्त के हिसाब से हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। दाल में हम बाद में डालेंगे, गोश्त के हिसाब से सिर्फ हमें यहाँ पर डालना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसे लिड लगा करके रख देंगे गैस पे। जब तक कि हमारा गोश्त 95% तक के कुक नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे पकाना है। ठीक है, आप अपने गोश्त की क्वालिटी चेक कर लें। चलिए इसे लिड लगा के रख देते हैं। तब तक हम दाल भी दूसरे कुकर में हमने इस तरह से डाल दिया है, पानी डाल दिया है दाल में। आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर की ऐड करेंगे इसमें, और दाल के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जितना दाल को ज़रूरत है उतना नमक। 1 टमाटर हम बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटरों को स्किप कर सकते हैं और चाहे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे भी हम रख देते हैं गलने के लिए। अच्छी तरह पूरे गला देना है हमें दाल को। दूसरे साइड हमने ऑलरेडी इमली को भिगा करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम जब डालेंगे उसे दाल गोश्त में, तो ये जो दिख रहा है इमली वगैरह, ये सब हम स्ट्रेन कर देंगे, उसके डालेंगे। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं आप, कुकर भी हमने ओपन कर दिया है। अपने आप से प्रेशर रिलीज़ हो चुका था तब ओपन किया है। गोश्त को हम आपको चेक कराते हैं कि ये कितना गला है। अभी देखिए आप, ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। ये 95% तक के कुक कर लिया था हमने। अब इसे साइड में रख देते हैं। एक हम बर्तन लेंगे जिसमें हमने दाल गोश्त रेडी करना। उसमें तेल गरम करते ही हम यहाँ पे आधी चम्मच ज़ीरा का ऐड कर देंगे। इससे थोड़ा क्रैकल होने देंगे। फिर एक बड़ा साइज़ का प्याज हम ले लेंगे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो 2 प्याज ले लें। हमारे पास बड़ा साइज़ का प्याज था, इसलिए हमने 1 प्याज को डाल दिया है इसमें। अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाए तब तक कि हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ प्याज ने अपना कलर अच्छे से चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। गोश्त में हमने बस कम डाला था अदरक लहसुन, लेकिन यहाँ पे हमने अच्छे से 1 चम्मच पूरा भर के अदरक लहसुन डाला है। अब इसे भूनेंगे जब तक कच्चेपन का महक ना निकल जाए, तब तक के लिए खूब अच्छे से इसे भून लेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अगर आप चम्मच चला ही रहे हैं तो थोड़ा सा आप हाई कर सकते हैं फ्लेम को। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से ये भून उठा है। अब यहाँ पे हम फ्लेम बिल्कुल लो करके पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि लाल मिर्च पाउडर हम ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें आप। आधी चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। उसी के साथ हमने आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा होममेड गरम मसाला ऐड किया है। उसी के साथ 1 चम्मच अच्छे से भर के हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। भुना ज़ीरा नहीं है, नॉर्मल ज़ीरा पाउडर है ये। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ ज़्यादा हमें इसमें शामिल नहीं करना है, आप देख सकते हैं हमने जो भी डाला है। ठीक है, एकदम फ्लेम लो पे हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद में हम इसमें जो टमाटर हमने कट करके रखा हुआ है, टमाटर ऐड कर देंगे।
बड़ा साइज़ का टमाटर है तो 1 डाल दें, छोटा है तो 2 डाल दें आप। नमक मसालों के हिसाब से आप डाल दें इसमें। बस ध्यान रखिए कि गोश्त में और दाल में दोनों चीज़ों में नमक है तो उस हिसाब से डालें। थोड़ा कम रहेगा तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे। ठीक है, ये अच्छे से भून लिया हमने। अब ये जो गोश्त की यखनी हमने आपको बोली थी, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इस चम्मच से हमने 2 चम्मच भर के यखनी निकाल करके अब उसमें हम मसालों को भूनेंगे। नॉर्मल पानी हमें नहीं ऐड करना है भूनने में। ये यखनी से एक अलग ही फ्लेवर आएगा, इस वजह से उससे हम इसे भून लेंगे अच्छे से। लिड लगा के अच्छे तरीके से भून लेंगे। चलिए लिड लगा के इसे छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम दाल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छे से गल गई है। थोड़ा इसे हम चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करते जाएंगे। ये भी बहुत थिक है, इस वजह से हमने वहाँ साइड में पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म पानी हम ऐड करेंगे इसे पतला करने के लिए। दूसरे साइड हमने एक जो लौकी होती है, दूधी कहते हैं, लौकी कहते हैं, हैदराबाद में इसे कद्दू कहा जाता है, उसे हमने इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। आप चाहें तो शेप लंबा या गोल भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मसाले की तरफ फिर से चलते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हम फिर से चम्मच की मदद से भूनेंगे और टमाटरों को इस तरह से हम चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सौगी हो चुके हैं तो इजीली ये मैश हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो गोश्त है वो पूरा डाल देना है। जो थोड़ा बहुत पानी था गोश्त में, उसके साथ ही हमने इसमें गोश्त भी डाल देना है मसालों में। अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे हम पहले गोश्त को। यकीन जाने आप लोग, ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। दोनों दाल गोश्त जो हमने शेयर किया आपके साथ में, दोनों का ही टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, इसलिए आप लोग इसे भी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने जो लौकी भी काट करके रखी थी उसे भी यहीं ऐड कर देना है। हम इसे पहले नहीं पकाए थे, डायरेक्टली हमने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाएगी, बड़ी बड़ी साइज़ में कट हुई है इसलिए। यहाँ पे एक बॉईल आने देंगे हम इससे पहले। फिर ये कड़ी पत्ता हमने ऐड किया। कड़ी पत्ता ऐड करने के लिए में ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करनी है, हमें ढेर सारा कड़ी पत्ता ऐड करना है। 3 हरी मिर्चों को हमने इस तरह से स्लिट करके डाल दिया है। हरी मिर्च का भी फ्लेवर बहुत ही अलग ही आता है इसमें, इस फ्लेवर को बिल्कुल एनहांस कर देता है दाल गोश्त के। कड़ी पत्ता और हरी मिर्च ज़रूर डालें इसे। फिर चलिए इसे सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसे पकने के लिए थोड़ा छोड़ेंगे। बहुत जल्दी पक जाएगा दूधी भी। अगर आपसे ऐसा लगता है आपको नहीं पकेगा तो आप इसे कुकर में गला सकते हैं दूधी को भी, लेकिन ये इसमें ही गल जाएगी, ट्रस्ट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हम आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गई है ना ये। फिर अभी भी इसमें ज़रा सा 2-3% तक के और थोड़ा कुक होगी अभी, इस वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अब जो दाल हमने डाला था, बॉईल किया था, वो दाल हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ी सी दाल हमने अभी बचा के रखी है। देखेंगे हमारे मसालों को कितनी दाल की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम वो जो दाल रखी है थोड़ी सी, उसे भी डाल देंगे। ये हमने दाल को डाल दिया। दूसरे साइड हमने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अगर हम ये ज़्यादा थिक लगेगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहीं पर हम जो इमली का पल्प है वो डाल देंगे पूरा। उसका जो इमली है वो रिमूव कर दें आप लोग, उसके साथ में हमें नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है इमली का, जो हम हाथ से मसल देंगे पहले और उसके बाद में उसका पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो नमक और तीखापन आप टेस्ट कर सकते हैं, कम आपको लगे तो आप और डाल सकते हैं। ज़्यादा तो इंशाल्लाह नहीं होगा अगर हमारे हिसाब से आप बना रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ ये थोड़ी थिक लग रही थी हमें, इस वजह से हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया, गर्म पानी। अब इसे अच्छा एक प्रॉपर बॉईल आने के लिए छोड़ेंगे हम। बॉईल आने के बाद में हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और यहाँ पर हम एक अच्छी मुट्ठी भर के हरा धनिया काट करके हमने रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा भी हम मिक्स करेंगे। अभी आपको थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी पतली लग रही होगी, लेकिन ये अभी थोड़ा और पकेगी, इस वजह से ये थिक हो जाएगी। चलिए इस पे लिड लगा देते हैं हम और इसे थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ते हैं। अब ये यहाँ पर हमने लिड ओपन की है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे तरीके से हमारा दाल गोश्त बन के रेडी हो चुका है। लौकी भी हमारी गल गई है, गोश्त भी हमारा अच्छे से पूरा गल चुका है।
बिल्कुल खट्टा खट्टा चटपटा सा ये हमारा दाल गोश्त बन के रेडी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ना एक मुट्ठी ये पुदीना जो होता है ना, वो हमने एक मुट्ठी यहाँ पे पुदीना की ऐड करी है। आप चाहें तो अगर आपको नहीं पसंद है इसका फ्लेवर तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत पसंद है पुदीने का फ्लेवर, इस वजह से हमने यहाँ ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है इससे। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी के साथ में हम 2 हरी मिर्च को विदाउट स्लिट किए हुए बस ऐसे खड़ा डाल देंगे इस तरह। बस इसे और जब तक कि थोड़ा सा फ्लेवर रिलीज़ हो जाए पुदीने का, तब तक के हम सिर्फ फ्लेम ऑन रखेंगे। उसके बाद में इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर दिए, इसे लिड लगा देंगे। दूसरी तरफ हमने ये तड़का रेडी किया जिसमें हमने प्याज और ज़ीरा सिर्फ थोड़ा सा डाला था। तड़के को डाल देंगे हम अपने दाल गोश्त में, और ये हमारा दाल गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। चलिए अब हम आपको इससे पहले डिश आउट करके दिखाते हैं, फिर हम इसे एंजॉय करेंगे। ये देखिए हमारा दाल गोश्त बन के रेडी हो चुका है। कितना सिंपल और कितना टेस्टी बन के रेडी होगा। इसे हमने ये ज़ीरा राइस के साथ में एंजॉय किया। आप चाहें तो इसे पाव के साथ में, रोटी के साथ में, मोस्टली इसे कड़क पाव के साथ एंजॉय करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।